अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारे 20वें लेक्चर का फोर्थ पार्ट है। 20वां लेक्चर बेसिकली 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हमने आपको पहले बताया है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड काज एंड इफेक्ट, कि वो कौन सी स्टडी है जिसको हम कहेंगे कि ये बामी ताल्लुक की स्टडी है, या वो कौन सी स्टडी है जिसको हम कहेंगे कि ये वजह और असर रखने वाली स्टडी है। कोरिलेशन, काज एंड इफेक्ट। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी साथ क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको वो 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताए थे जो दरअसल क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। उनको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें फील ऑफ द डाटा, गुडनेस ऑफ द डाटा एंड टेस्ट द रिजल्ट्स फॉर हाइपोथेसिस। स्कॉलर्स, आज का लेक्चर जब मैं तैयार कर रहा था तो मुझे डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब की बहुत याद आई कि बेसिकली ये लेक्चर जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च उनसे पढ़ रहे थे पीएचडी में, तो ये लेक्चर उनका था। तो लेक्चर मैंने कोशिश तो की है कि जैसे मैंने उनसे सीखा है और वो आप तक मैं पहुंचाऊं। तो डॉक्टर अहमद साहब बेसिकली हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे हमारी यूनिवर्सिटी में और क्वांटिटेटिव के माहिर थे। तो कोरिलेशन बेसिकली किसको बोलते हैं? ए कोरिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। दिस इज यूज टू डिस्क्राइब और प्रेडिक्ट द इंफॉर्मेशन। अगर हम सिंपल लाइफ से इसकी कोई इजी लाइफ एग्जांपल लें तो क्लाउड्स आए और कोई ये कहे कि आज लगता है बारिश आ जाएगी, तो ये कोरिलेशन की बात की जा रही है कि बादलों का कोई ना कोई रिलेशनशिप है बारिश के साथ। इसी तरह अगर सनी है, पूरे दिन में सनी है, वेदर फोरकास्टिंग में जब हम देखते हैं तो हमें ये टेम्परेचर की फील आ जाती है कि अगर गर्मियाँ हैं तो और सारा दिन सनी है तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा और गर्मी ज़्यादा रहेगी। कोरिलेशन बेसिकली ये सिंपल रिलेशनशिप जोड़ता है किसी भी 2 चीज़ों या वेरिएबल्स के दरमियान के इन 2 चीज़ों में क्या है। इसकी बेस पर हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ चीज़ों को या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त को या किसी इंफॉर्मेशन को। समटाइम्स हमें यूँ लगता है कि जब हम कोरिलेशन कर रहे होते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हम बेसिकली कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को फाउंड कर लिया, हमने कॉजेलिटी इस्टेब्लिश कर दी है। इस तरह से नहीं है। दिस इज सिंपली ए रिलेशनशिप। कोरिलेशन जो है वो एक रिलेशनशिप है, उसमें कॉजेलिटी नहीं है, उसमें काज एंड इफेक्ट नहीं है। दिस इज सिंपली ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स रेदर ए कॉजेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। अब कॉजेशन क्या है? Causation is known as cause and effect when one observed event or action appears to have caused a second event or action। जब कोई एक इवेंट ऐसा होगा या कोई एक एक्शन ऐसा लिया जाएगा जिसका इम्पैक्ट या जो काज बनेगा या जो वजह बनेगा किसी और इवेंट के होने का या किसी और इवेंट पे असरअंदाज होने का, तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉजेलिटी है या काज एंड इफेक्ट है। इसकी मज़ीद अगर हम डिटेल में जाएं, व्हेन वन वेरिएबल कॉज या अफेक्ट या इम्पैक्ट टू चेंज इन द वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स। आप हमारा लेक्चर 44 सुने, आपको मज़ीद क्लैरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आपको 7 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मज़ीद दिया और आपको हमने 44th लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया जिसमें आपको मज़ीद समझ आएगा। व्हेन वन वेरिएबल कॉज या इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन टू चेंज द वैल्यूज इन द अदर वेरिएबल्स, या हेयर चेंज और इफेक्ट इन वेरिएबल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये समझना है आपको, बेसिकली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, किसकी वजह से किस में चेंज आ रही है। जो जिसकी वजह से चेंज आ रही है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है और जिसमें चेंज आ रही है वो बेसिकली डिपेंडेंट है। ये क्यों समझना ज़रूरी है? कॉजेलिटी में जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं और आप अफेक्ट की बात करते हैं कि जी ये अफेक्ट या ये चेंज आ रही है, तो हाउ मच चेंज और हाउ मच अफेक्ट, एक के चेंज होने से दूसरे में कितनी चेंज आ रही है, या एक कितना चेंज हो दूसरे को इतना चेंज करने के लिए। तो ये कॉजेलिटी का प्रिंसिपल है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें
तो यूनिवर्सिटीज़ का डिग्री अवार्डिंग से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ये को रिलेशन है। लेकिन कितने लेक्चर अटेंड करके कितने नंबर लेकर डिग्री अवार्ड की जाएगी, ये कॉजैलिटी है, ये काज एंड इफेक्ट है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, ये एक रिलेशनशिप है कि सिगरेट्स का हेल्थ के साथ रिलेशनशिप है और हेल्थ के लिए डेंजरस है। लेकिन कितने सिगरेट्स पीने से कितना कैंसर होता है, ये स्टडी करना, ये काज एंड इफेक्ट है। इसी तरह एजुकेशन का जॉब से बहुत करीबी ताल्लुक है या को रिलेशन है, लेकिन कौन सी डिग्री करने से कौन सी जॉब मिलती है, ये स्टडी करना, ये बेसिकली काज एंड इफेक्ट है। स्कॉलर्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू परफॉर्म इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च के आप स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या आप माहिर हैं, आप हमारा ये लेक्चर सुने, 20वें लेक्चर का पार्ट 5 जो है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप स्कॉलर हैं और आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कमज़ोर हैं कि आपको उसकी बेसिक्स का भी नहीं पता, तो आप उसके माहिर बन जाएंगे। दूसरा हमारा ये दावा है कि अगर आप माहिर हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो आप फिर भी हमारा लेक्चर सुने। हम उम्मीद करते हैं कि आप शायद गुरु बन जाएं। नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे आपको कि विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू परफॉर्म इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स में हमें आप लाजमी मुखातिब करें अगर आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम कमेंट्स में बहुत एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।